सरगर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा। अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हेलो जी, सब खैरियत? जी, अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसका शुक्र करम है। तो मैंने आपको कॉल कर दी, शायद आप थे नहीं घर पे उस वक्त। हाँ, नहीं वो चार्जिंग पे था और जी घर पे था फोन, तो मैं आया तो भाई ने कहा कि फोन आ रहा था। जी जी जी। तो मैंने वही बोला था कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर लेता हूँ। अच्छा। नहीं नहीं, मैंने उनसे बोला था मैं थोड़ी देर बाद कर लेता हूँ। अब तो मैं फ्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फ्री हैं आप? जी ठीक। तो जी, चले पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं ताकि आगे चल के बात करने में आसानी हो। असल में जब सही इंसान का थोड़ा सा इल्मी मेयार और उसका क्वालिफिकेशन का जो लेवल होता है, क्वालिफिकेशन का जो पता लग जाता है, तो बात करने में आसानी होती है। बहरहाल मैं लखनऊ में रहता हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। और माशाल्लाह। जी, और आप क्या करते हैं? तो मैं गोवा में रहता हूँ जी। और थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया है मदारिस से, अच्छा अच्छा और उसके बाद खुद का एक बिजनेस है, सैलून है और अपना कारपेंटर का, अच्छा इंटीरियर डिजाइनर, और उसके बाद थर्माकोल रिसाइकलिंग की अपनी फैक्ट्री है। अच्छा माशा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में थोड़ा फोकस है। जी जी, नहीं बेहतर है बिल्कुल। तो बस, और बाकी इल्मी घराने से थोड़ा ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। जी, और आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैं तो 1999 मैंने 12 की थी। अच्छा। जी, आया खैर एक चले। मिनट। तो जी, हम और लोग जी बाकी मैं हम लोग मदरसे से पढ़ते थे और मिशकात तक मैं पढ़ा। उसके बाद नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा की थोड़ी बात कर रहा हूँ। जी, हाँ तो पढ़ ले, कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ लूंगा। ओए है। जी जी। तो हम लोग बात वो जो आपने तारिक जमील साहब की आपने जो शान में पोस्ट डाली सर, थी। मैं आपको बताता हूँ। देखो, तारिक जमील साहब का मैं कोई बहुत बड़ा फैन तो हूँ नहीं, ठीक है। मैं जी आपको जी, आप बोले, मैं सुन मैं भी रहा अपना डाउट क्लियर कर देता हूँ, फिर ताकि आपको भी बात कहने में आसानी रहे। हूँ। जी बेहतर। मैं कोई तारिक जमील साहब का कोई, क्योंकि तारिक जमील साहब ने बहुत गलतियां की है। जी मैंने खुद उनको पकड़ा है, मतलब मैं कोई इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनके बयानात को बहुत ज्यादा मैंने पकड़ा है कि कहाँ उन्होंने गुलू किया, कहाँ नहीं किया। जी और एक उनका बयान भी पड़ा है बनी इसराइल के ऊपर। जी बनी इसराइल के ऊपर उनका एक बहुत लंबा चौड़ा एक बयान है। उसमें मैंने खुद उलमा से जाके कहा कि यार देखो, ये क्या कह रहे हैं कि हमें सहाबा की सीरत में हमें हिदायत नहीं मिलेगी, आसिफ सल्लम की जिंदगी में हमें हिदायत नहीं मिलेगी, हमें पीछे जाना पड़ेगा, बनी इसराइल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब उम्मत मोहम्मद ये बनी इसराइल में जाएगी क्या? तो करते हैं वो, ऐसा नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि उन्होंने सलमान खान की तारीफ इसलिए की कि भाई वो वालिदैन की फर्मा बरदारी करता है और थोड़ा सही इंसान है, इसलिए मैं उसका फैन हो गया, बस। तो यहाँ से ये बवाल शुरू हुआ। तो इसमें ऐसा उन्होंने क्या कह दिया, अब मुझे इसका जवाब चाहिए कि उन्होंने क्या कह दिया ऐसा। तो उसी बात को मैं लेके भी चल रहा हूँ, मतलब कि भाई मौलाना तारिक जमील साहब ने इस मामले को लेके ऐसा क्या कह दिया जिससे मतलब आप इतना शोर मचा रहे हैं कि एक काफिर, एक मुशरिक, एक बुत परस्त। जी, अर्ज तो करूं? सिर्फ वो तो उनकी जी बेहतर। तो तारिक जमील साहब की आपने वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी थी? कौन सी सर, बताओ आप। यही जो सलमान खान की तारीफ उन्होंने जो सुनी कसीदे है। पढ़े, सुनी जी आपने? जी, सुनी उसमें है। वो सलमान खान को कहते हैं कि सलमान खान बहुत आला दर्जे का मुसलमान है। अच्छा, सुना है हाँ आपने? शायद कहा उन्होंने, कहा है। जी। तो मेरा सवाल ये था, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर पूरा वक्त है, आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा इस पे जो एतराज़ है, वो सबसे बड़ा एतराज़ तो ये है कि दारुल उलूम देवबंद जो है इंडिया का मदरसा, यहाँ पे फतवे के लिए लोग कांटेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर एक साहब ने फतवा लिख के भेजा था, इस्तिफ्ता कायम किया था कि उनका जो साला है वो बॉलीवुड में काम करता है और वो जी उन्हें, अब वो अपना बिजनेस छोड़ के बॉलीवुड वाला, वो दुबई में जी जी, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री डालना चाहता है। तो वो ठीक। अपने बहनोई साहब को अपने साथ पार्टनर बनाने को कह रहा है।
तो ठीक 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 ठीक। उन साहब ने दारुल इफ्ता देवबंद से सवाल कायम किया था, इस्तिफ्ता कायम किया था कि क्योंकि मेरे साले की जो इनकम है वो बॉलीवुड से आई थी, तो क्या ठीक ठीक उस ठीक ठीक। इनकम में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो जवाब वहां से आया कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की इनकम हराम है। पहली सही पॉइंट सही मेरा सही ये हो गया। सही सेकंड सही चीज ये सही। है कि सलमान, आप बेहतर कुरान करीम भी आपने पढ़ा होगा, और आपने कुरान करीम की आयत करीमा भी पढ़ी होगी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु जी जी अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम जी यूलद। जी जी और आपको ये भी पता होगा कि सूरह लुकमान की कुरान करीम की आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क के ताल्लुक से क्या फरमाता है, और शिर्क कितना बदतरीन गुनाह है ये भी आप जानते हैं। जी जी। इसकी माफी नहीं है शिर्क की। तो सलमान खान जो है वो अपने घर पे हर साल पूजा कराता है, गणेश चतुर्थी की, हर साल कराता है कराता है जी। कराता है। जो, अब मेरी बात को सुनिएगा, जो अगर फर्ज करें, मैं आप पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर जस्ट एन एग्जांपल, समझाने के लिए, चलिए आपको जी नहीं, जी जी एक शख्स है वो अपनी बहन के लिए लड़का तलाश कर रहा है, तो वो लड़की जो है वो मुसलमान है, तो वो जाहिर सी बात है मुसलमान लड़का तलाश करेगा। तो अब वो एक जगह गया लड़का देखने के लिए अपनी बहन के लिए, उस घर में जब पहुंचा तो वहां लड़के वालों ने लड़के को इंट्रोड्यूस कराया उससे, और जी जी ये कहा कि भाई ये बहुत क्वालिफाइड हैं और जी बहुत जी अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन ये शराब भी पीते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, और मतलब जो एक तरह से जो गंदी चीजें हैं वो भी करते हैं, ये नाचते गाते भी जी हैं, तो जी लेकिन बहुत आला दर्जे के मुसलमान हैं। जी तो अब वो शख्स जो अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने गया था, क्या वो जी उनको जी। आला दर्जे का मुसलमान कबूल करेगा, मानेगा? नहीं मानेगा, सही बात है। नहीं मानेगा। तो तारिक जमील साहब जो हैं, ये ऐसे शख्स की तारीफ कर रहे हैं जो कि बुत पूजा करता है, जो शराब भी पीता है। वो उसका एक देखिए, वो उसका जाती जी अमल है शराब जी पीना। जी 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 जी, सही तौबा सही करेगा, सही। इस्तगफार नहीं करेगा, कल को छोड़ ठीक देगा, ठीक अल्लाह माफ कर ठीक देगा। ठीक लेकिन ठीक ठीक प्रेजेंट ठीक। टाइम पे ही इज आइडल वर्शिपिंग, ये बुत की पूजा कर रहा है। तो जी जी हम उसे अगर काफिर ना कहें, तो हम उसको कम से कम जी जी आला दर्जे का मुसलमान तो नहीं कहेंगे। जी जी, सही सही सही। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि सलमान खान बहुत सखी है, बहुत सखी है, और कह रहे हैं कि वो इतना अच्छा है। अब उनके जो फॉलोअर्स हैं तारिक जमील के, ऑल अराउंड द ग्लोब जितने भी फॉलोअर्स हैं, अब वो इनकी बात को सुनेंगे, अमल में लाएंगे, और वो उसको, उसकी, सलमान खान की हर एक्टिविटी को वो नाजायज व हराम नहीं समझेंगे, बल्कि वो समझेंगे क्योंकि तारिक जमील साहब ने जितनी तारीफ आराम करी है। जी 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 है ना, जी यानी कि जी जांचा परखा होगा उसको, जी जी तो अब वो उनके लिए भी वो चीज सही हो जाएगी, जी जी, है ना। ये है सही सही। मसला। अच्छा ठीक है, आपकी बात मुकम्मल हो गई। जी हाँ, हो गई। अच्छा हो गई, ये देखिए। अच्छा आप मुझे बताएं सर, मतलब जी जी एक आदमी शराबी भी है, जी जुहारी भी है, जी ठीक है, पदकार है, हर ऐब है उसके अंदर, जी लेकिन है मुसलमान। जी तो आप उसकी इस्लाह के लिए, उसको वापस दीन पर लाने के लिए आप क्या करेंगे? मतलब कैसे आप उसको मतलब कन्विंस करेंगे, कैसे उसे सेटिस्फाई करेंगे, ताकि वो जो उसके अंदर एक खौफ है, या फिर वो जो दुनिया की वाहियात चीजों में उलझ के उसके दिल पे जो काले धब्बे आ चुके, जिनसे वो अल्लाह की तरफ आना नहीं चाहता या आ नहीं सकता, या कुछ बीच में ऐसा चीजें हैं जो हाइल हो रही हैं, उसको आने नहीं दे रही, तो आप उसको अट्रैक्ट मतलब कैसे कैसे लेके आएंगे, मतलब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ कैसे? मतलब आप मुझे थोड़ा सा आप ये एग्जांपल दे दें, आप कैसे लेके आएंगे? मतलब आपका मतलब रद्द अमल क्या रहेगा? मतलब आप गुस्से से लेके आएंगे, मोहब्बत से लेके आएंगे, आप कैसे लेके आएंगे? मतलब जी, लाना तो है, जी, बहुत लाना अच्छी तो है बात सर, लाना तो है सर, जी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिकॉज आपकी भी बनती है। ऐसा Definitely, नहीं है क्योंकि मेरा एक definitely। भाई जहन्नम में जा रहा हो तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल। तो आप उसको कैसे लेके आएंगे? मतलब जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मैं शराब पीता हूँ, फर्ज करें मैं जी शराब पीता हूँ, तो मैं किसी दूसरे से नहीं कह सकता कि तुम शराब मत पियो जब तक मैं अपना अमल दुरुस्त ना कर लूँ, मैं तौबा ना कर लूँ। ठीक ठीक ठीक, मैं चोर हूँ, मैं दूसरे से नहीं कह सकता तुम ठीक। चोरी ना करो, क्योंकि मैं खुद सही चोरी करता हूँ, पहली चीज। सही 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 सही। दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे अपना इलाज कराना होगा, फर्ज करिए मेरे जी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, जी तो जी जी जी, मैं किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, मैं किसी डाइटिशियन के पास तो जाऊंगा नहीं, या मैं किसी सही कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो जाऊंगा नहीं। सही अब सही सही तारिक सही। जमील साहब हैं, मैं, अगर वो दूसरों की इस्लाह करने को बेस्ट समझते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को कसौटी पे रखें। जैसे अभी आपने खुद मुझे एक एग्जाम्पल उनका दिया
कि बनी इसराइल के ताल्लुक से उन्होंने जो कहा, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो पहली चीज तो ये है जी। अब ये बताएं कि अगर मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता, मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं होम्योपैथ का एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, अब मैं दावा करने लगूं नहीं बिकॉज मैंने भी डॉक्टरी पढ़ी है और मैं भी जो हूँ सर्जन हूँ, मैं भी ऑपरेशन करूंगा, तो वो इंसान तो मर जाएगा ना। हाँ, जाहिर सी बात है। तो या तो पहले मैं ट्रेन हो जाऊं, इतनी क्वालिफिकेशन हासिल कर लूं। अब तारिक जमील साहब का भी लेटेस्ट बयान आया है कि अल्लाह ताला जो है वो जब जन्नत में लोगों को जन्नत अता कर रहा होगा तो अल्लाह ताला गाना गाएगा माज़अल्लाह। मेरा रब जन्नत का पहला गाना सुनाएगा। जन्नत की लड़कियों का क्या, कितने मिनट का, कितने घंटे का, घंटे छोड़ मिनट छोड़ 70 साल का एक गाना। यूं बैठे हो सुनते रहे। जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यूं बैठा वो वहीं बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा वैसे बैठा रहेगा, जो यहां है वो हिल नहीं सकेगा। अल्लाह ताला गाना गाएगा जी। उनका बयान है कि सहाबा को काफिर कहने से इंसान काफिर नहीं होता। ये उनका बयान है, मेरे पास मौजूद है। इफ यू से देन आई विल डेफिनेटली व्हाट्सएप टू यू ईच एंड एवरी क्लिप ऑफ योर्स। वो मैंने वो मतलब ये दो बयान आपने बनाए ना, ये मैंने सुने नहीं मतलब। और मैं बताता हूँ आपको भाई, करीबन एक 4-5 साल से मैंने उनके बयान सुनने छोड़ दिए जी। ये तो सिर्फ आज ही मेरे सामने एकदम नजर आया मतलब। और मुझे कोई उनसे अकीदा नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई अंधी तकलीफ नहीं करता। अभी एक है कि भाई मवाशी फतावा रशीदिया के अंदर ऐसे ऐसे लिखा, हाँ भाई लिखा होगा, अगर वो गलत है तो वो गलत है, मैं सही नहीं कहता। लेकिन मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ, मैं गोवा में रहता हूँ सर जी, और गोवा में अक्सर बरेलवी हैं, अक्सर जी। और यकीन मानो मैं आज तक देवबंदी आलिम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जी, ठीक है, मैंने उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ी और आज भी मैं वहीं पढ़ता हूँ, मतलब सबको पता है जी। सब जाते हैं इधर उधर जो हैं देवबंदी, लेकिन मैं वहीं नमाज पढ़ता हूँ और उन आलिम को भी पता है कि ये पक्का देवबंदी है जी, और पक्का तबलीगी भी है। जी जी, ठीक है जी जी। तो जो उसमें क्या बोलने उनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मुझे मेरे दिल में कोई नहीं रहता। मैं तो मानता हूँ वो पेश इमाम है, बहुत अच्छे से नमाज पढ़ा रहे हैं और मैं मतलब मेरे मन में ये नहीं रहता कि भाई ये देवबंदी है ये बरेलवी। हालांकि वो मुझसे कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि भाई हजरत थानवी ने ऐसा कहा, हजरत ने ऐसा कहा, हजरत ने ऐसा कहा। मैं आपको बताऊं बहुत सारी किताबें मैंने भी मतलब पढ़ी हैं आला हजरत की जी। तो मुझ जैसे हकीर इंसान ने भी कुछ गलतियां पकड़ी हैं मतलब, लेकिन मैं उनको अगर फेसबुक पे लिखना शुरू कर दूं तो फिर भसड़ मच, मतलब वही है ना कि मेरी पोस्ट को देखी तो भसड़ मच जाएगी कि भाई यार ये आदमी तफरका पैदा कर रहा है मतलब। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं पॉजिटिव अंदाज में थोड़ी बातें करता हूँ। मैंने कभी आला हजरत को गाली नहीं दी और मैं कभी मतलब आपके जो उलामा हैं बड़े बड़े, मैं उनको कभी गाली नहीं निकालता, कभी अल्लाह की कसम मैंने गाली नहीं निकाली। जी जी, ठीक है हजरत जी। मैं कहता हूँ कि भाई तुम भी हक पे हो, तुम भी हक पे हो जी। और ये तो अल्लाह फैसला करेगा हजरत कि कौन हक पे है कौन हक पर नहीं है। जी जी। लेकिन मैं कम से कम कहता हूँ कि भाई गाली तो ना दो। हाँ कोई चीज अगर तुम्हें समझानी है तो तुम मुझे समझाओ। मुझे एक साहब हैं गोवा के ही हैं, उन्होंने मुझे एक फैजाने की वो किताब है, फैजाने क्या ना, फैजाने रजा जी जी है ना, वही है ना शायद जी, या जी। हाँ मुझे उन्होंने पीडीएफ के थ्रू भेजी थी मतलब जी कि भाई आप एक दफा इसका मुताला कर लें। जी जी तो और एक कुरान की तफसीर भेजी थी जो आला हजरत ने की है जी। तो वो मैंने पढ़ी है मतलब। तो मुझे तो कोई लगा नहीं कि भाई आला हजरत ने कुछ ज्यादा ऐसा कुछ कर दिया हो, कुछ लिख दिया हो। जी ठीक है तो मेरा मानना तो यही है और सिर्फ मैं इसी बात को लेके हुआ था कि तारिक जमील साहब ने ऐसी क्या बात करी। हाँ अगर तारिक जमील साहब ने ये कहा कि वो आला दर्जे का मुसलमान है तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके गलत भी है जी। आप आला नहीं कह सकते ना, मतलब जो आदमी खुल्लम खुल्ला, एक है देखो इख्फा, ठीक है इजहार, इख्फा में आदमी अगर कुछ करता है, कोई हाईलाइट नहीं है मतलब छिपा रहा है, आप उसको उजागर करेंगे तो वो एक बात अलग है। लेकिन वो खुल्लम खुल्ला गणेश की पूजा करता है, शराब पीता है, ये तो करता ही है ना वो। जी जी, ठीक है ना, तो आदमी खुल के भी उसकी मजम्मत कर सकता है कि भाई ये शराबी है। एक आदमी है कि छुप के ऐब करता है लेकिन मैं उसको जाहिर करूं तो जाहिर सी बात है फिर मेरे ऊपर बबल पड़ेगा और मैं गुनाहगार हूंगा। जी। तो हम उसको आला, देखो सलमान खान का मैं कोई फैन नहीं हूँ जी और ना मैं उसको लाइक करता जी,
मैं नहीं आपको सही यही है, बता दूं, नहीं बहुत मैं अच्छी उसको कोई बात है। ये मैं लाइक उसको लाइक कोई करने के पसंद लायक नहीं है जी, ये जी, लोग, इनको कौन लाइक मैं करेगा। उसको पसंद नहीं करता। हम्म। बस मेरा थोड़ा सा बात लेके ये था कि उन्होंने शायद उनका थोड़ा सा ये रहा हो कि भाई हो सके उस तक ये बात जाए, उसका थोड़ा सा दिल करे कि मैं अभी वो जो एक किस्सा उन्होंने बताया था आमिर खान का, मतलब हाँ कि हाँ भाई आमिर खान जब सहमा हुआ था कि भाई मौलाना आ गया कि फतवा लगाएंगे कि वो अभी जहन्नमी है, तू छोड़, ये कर वो कर, हम्म क्योंकि हिकमत अमली के साथ ही है लोगों को बुलाना, ऐसा नहीं है। हम्म तो अब मैं तो यही चाहता हूँ भाई, देखो कि बस प्यार मोहब्बत रहे। और देखो हजरत, कुछ जी गलतियां जी आपकी तरफ से भी हैं अच्छा और कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हैं, ऐसा नहीं होता, देखो खरा तो कोई नहीं होता, हम्म ठीक है ना। मैंने अभी जितनी वीडियो शेयर की है मतलब, लेकिन हालांकि मैंने उनको डिलीट मार दी, मैंने शेयर तो की थी, लेकिन फिर मैंने मेंशन भी किया कुछ लोगों को, मैंने कहा भाई देखो ये क्या चल रहा है मतलब। फिर ऐसे ही उन्होंने मुझे मैसेंजर में जाके भेजा कि भाई तुम इसका जवाब दो। हम्म तो फिर मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखो भाई तुम भी कीड़े निकालोगे, हम भी कीड़े निकालेंगे, हम्म। तो बात यही खत्म। मैंने कहा बात को यही खत्म करते हैं। दरअसल मसला तो क्या है मैंने भाईजान, कहा कि सारी पोस्ट डिलीट मार दी। जी बहुत अच्छा किया। मसला ये है कि तारिक जमील को अगर सलमान खान की इस्लाह करनी होती तो जी जी तारिक जमील एक इस्लाही वीडियो बनाते, पहली चीज सलमान खान के ताल्लुक से। और दूसरी सही। चीज ये है कि उन्होंने जो तारीफों के कसीदे पढ़े हैं कि वो इतने आला तरीन मुसलमान, आला दर्जे के मुसलमान, इतने सखी इतने सखी इतने सखी, इतनी तारीफें करी। अब तारिक जमील को जो लोग फॉलो करते हैं, चलिए माना मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि तारिक जमील का वीडियो सलमान खान ने देखा, सलमान खान के दिल पे चोट लगी, सलमान खान ने जी जी अपने गुनाहों से तौबा कर ली, मैंने माना। ठीक ठीक लेकिन ठीक। लेकिन इस वीडियो को आलम दुनिया के ऑल अराउंड द ग्लोब जो करोड़ों लोग देखेंगे और वो देखेंगे तारिक जमील साहब की नजर में एक गणेश की पूजा करने वाला एक शराबी शख्स जो है वो आला दर्जे का मुसलमान है। यानी कि कोई अगर गणेश की पूजा कर रहा है तो हम उसको आला दर्जे का मुसलमान कह सकते हैं। फिर तो शिर्क की कुफ्र की दीवार बीच से खत्म हो जाएगी ना। ठीक 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 ठीक। मैं गलत कह रहा हूँ सही तो है। आप बताएं। नहीं 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 नहीं, सही बात है, बात सही है आपकी। अब रही बात इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं कि जो आपके हकीमुल उम्मत साहब हैं जनाब अशरफ अली थानवी साहब, आपने सुना ही जी होगा जी नाम उनका। जी 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 आप वो फरमाते हैं कि मेरे दिल में अहमद रजा खां के लिए जी जी बेहद बेहद एहतराम है। वो हमें काफिर कहता है लेकिन इश्क जी जी रसूल की बिना पर कहता है, किसी जी और जी गर्ज से तो नहीं कहता। सही। ये लाहौर में एक चिट्ठी निकली थी 23 अप्रैल 1926, ये उस दौर का है। और जी जी इसी तरह से तमाम जो देवबंदी अकाबिर हैं आपके, उन्होंने इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की को मुसलमान तस्लीम करा, अपना इमाम तस्लीम कराए। और अशरफ अली थानवी साहब जो हकीमुल उम्मत हैं आपके, जिन्हें आप अपना मुजद्दिद कहते हैं, उनसे जी जी सवाल किया गया क्या बरेलवियों के पीछे नमाज हो जाएगी? तो वो फरमाते जी जी हैं बिल्कुल नमाज हो जाएगी बरेलवियों के पीछे हमारी। तो नमाज तो एक मुसलमान के पीछे ही होती है ना, ऑब्वियस सी बात सही बात है ना। बट दीज आर द नॉट द पॉइंट टू डिस्कस आउट हियर। यहाँ पर पॉइंट जो थे वो अशरफ अली थानवी साहब थे। तो मैं ठीक ठीक। आपसे इस चीज की गुजारिश करूंगा, मैं आपसे जी जी गुजारिश तहे दिल से आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरी आप रिक्वेस्ट जी मान जी ले प्लीज। जी 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 जिस तरह से आप कोई बिजनेस करने के लिए पहले उसकी तस्दीक करते हैं, तहकीक करते हैं, जिस तरह से आप रिश्ता करने से पहले तहकीक करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से पहले तहकीक करते हैं, हर स्कूल में नहीं चले जाते हैं आप। तमाम स्कूल ऐसे हैं तो वो स्कूल, लेकिन उसकी आड़ में क्या हो रहा है आप वहां अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। सही इसी बात है। तरह से हर टोपी और दाढ़ी लगाने वाले को के दिफा में उतरना, जब तक कि आप मुकम्मल सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि मैं इसका जो दिफा कर रहा हूं वो एब्सोल्यूट कर रहा हूं, सही की चीज के लिए कर रहा हूं, तब तक ना करें। और तारिक जमील के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, तारिक जमील मुफ्ती नहीं है, आप मानते हैं? नहीं, मुफ्ती तो नहीं है, मुफ्ती नहीं है आपके। मुफ्ती नहीं है। जी, आपके देवबंद के एक मुफ्ती साहब हैं, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ अभी थोड़ी देर में, आप देखिएगा। जी जी आपके देवबंद के एक मुफ्ती साहब हैं, वो मुफ्ती साहब बता रहे हैं, लास्ट ईयर का वीडियो है, कि इस दौर का अगर कोई सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है, झूठा है, तो वो तारिक जमील है। तारिक जी जी जमील सही अपनी है। ऑडियो में कहता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा सुम्मा माज़अल्लाह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को का मुंह काला करके गधे पे उल्टा करके चलाया गया, माज़अल्लाह। ऐसे शख्स का दिफा करने से यार हमें क्या फायदा है, मैदान महशर में हमारी क्या अंजाम किया जाएगा ऐसे शख्स का हम दिफा करेंगे तो। तारिक जमील हमें क्या दे देंगे? अभी तारिक जमील ने MTJ के नाम से अपना एक फैशन ब्रांड खोला, आपको पता है? मौलाना जी जी तारिक खोला है। जमील,
वहां की सबसे चीप जो चीज है आपको उसकी कॉस्ट पता है, प्राइसिंग पता है? आप पता करिएगा। और तारिक जमील साहब बयान देते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च करते हैं, बहुत लैविश लाइफ जीते हैं, अपनी जो ऊपर बहुत चीजें बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। ये मतलब तारिक जमील साहब कहते हैं। लेकिन जब उन्हीं की बात को देखिए, अब आप सब छोड़िए, अब वो क्या कह रहे थे कि बहुत फर्मा बरदार हैं, सलीम खान का बेटा बहुत फर्मा बरदार, यही तो कह रहे थे ना? अब 1 मिनट के लिए आप रुकिएगा। और आप जानते हैं कि बॉलीवुड से करी हुई कमाई हराम है, आप ये भी जानते हैं। सही बात है ना? अब आप ये जरा इसको सुने। हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। नाफरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शराब में डूब जाएं, जिनाब में डूब जाएं, माल दौलत के ढेर इकट्ठे कर लें, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, एक पल भी चैन पा जाएं तो मुझे उल्टा लटका दें। ये भी एक दोगलापन है। आपको सलमान खान जैसा फर्माबरदार बेटा मिला है। हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। देखा आपने? दिस इज कॉल्ड क्लीन इन डीप हिपोक्रेसी। मैं भी कह रहा हूँ, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी एक दोगलापन है कि आप एक तरफ हराम को मतलब इस तरह हाईलाइट कर रहे हैं कि आपने सब कुछ कह दिया, और दूसरी जगह फिर आप ये भी कह रहे हैं जी। तो आदमी को एक ही सतह पे रहना चाहिए। मैं इसीलिए मैं बताता हूँ भाई आपको, असल में क्या है, मौलाना तारिक जमील साहब है मुबल्लिग जी, और मुबल्लिगों से अक्सर गलतियां होती हैं जी, आपने भी देखा होगा। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे दारुल देवबंद में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को वो करते हैं, मतलब बुलाते हैं उनको, मतलब इन्वाइट करते हैं, मतलब कभी भी साल में कभी वो आए तो उन्हीं को बुलाते हैं मतलब जी। तो दारुल में पूछा गया कि भाई मौलाना तारिक जमील साहब बहुत बड़े आलिम हैं जी, तो आप उनको क्यों नहीं बुलाते जी? कहा कि भाई यहाँ सिर्फ इल्म वाले आते हैं जिनको अल्लाह ने इल्म दिया हो और जो बहुत बड़े आलिम हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं, ना कि किसी मुबल्लिग को। मतलब नहीं, ये बात सही है, ये बात सही भी है। मैं इस बात को समझता हूँ। देखो मैं बताऊँ, अगर मैं आपको ये बताऊँ, मैं कोई वो नहीं है जी। जो लोग गलत हैं वो गलत हैं, जो सही है वो सही है। एग्जैक्टली। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। जहाँ मौलाना तारिक जमील साहब गलत हैं तो वहाँ गलत ही है जी, बिल्कुल। जहाँ सही है वहाँ सही है। उनको मैं गलत कह के मैं कहीं कितनी मुझे जन्नत में चले जाना या जहन्नम में चले जाना, उनसे कह के जी, बिल्कुल सही। तो जहाँ वो सही है वहाँ सही है, जहाँ गलत है वहाँ गलत है जी। तो मेरा भी मानना यही है। सिर्फ मैंने भी उसी चीज को लेके थोड़ा सा वो किया था, लेकिन फिर हमारे उसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि थोड़े से हमारी कौम में ना जज्बाती लोग हैं, थोड़ा सा एकदम मतलब काफिर, मुशरिक, नापाक, कीड़ा, गंदी नाली का ये वो इस तरह के अल्फाज अगर कहना शुरू कर दें तो थोड़ा सा बंदा कहीं ना कहीं मतलब लचक जाता है कि यार ये क्या चल रहा है। मतलब तो इस तरह के कमेंट आए। मैंने एक वीडियो डाली, वीडियो डालने के बाद, क्योंकि मेरी लिस्ट में, मैं आपको सच बताऊं, मेरी लिस्ट में पहले बरेलवी ज्यादा है जी मैं आपको सच बताऊं मेरी पूरी लिस्ट में देवबंदी कम है और आप हजरात ज्यादा हैं जी। फिर भी लेकिन उनसे पूछो, मैंने ऐसी पोस्ट की होगी जब से मैं फेसबुक चला रहा हूँ, मतलब जी। नहीं तो मैं इस तरह की कोई पोस्ट नहीं करता, वैसे बस हाँ कभी वैसे ही कर लेता हूँ, तो वो आ जाते हैं ऐसे टांग खींचने के लिए कि भाई कहाँ से साबित है, ऐसा तो कहते हैं कहाँ से साबित है, कहाँ पढ़ा तुमने तो ऐसा तो वो करते हैं। फिर उनको लेके थोड़ी सी हो जाती है कि हाँ भाई चलो ये वहां से पढ़ा था, हमने वहां से पढ़ा था जी, बस ये बाकी तो। लेकिन आज ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी मुझसे, मैं भी थोड़ा जज्बात में था और इसलिए मैंने भी अल्लाह से माफी मांगी थी। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी पोस्ट पढ़ी, पोस्ट पढ़ने के बाद कहा कि यार तुमसे तो ये उम्मीद ना थी, मतलब जी। हालांकि देखो मतलब देवबंदी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने मेरी पोस्ट पढ़ी, उन तक पोस्ट गई तो फिर उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, मतलब आप ये ना कहते
कि भाई ईमान कामिल हो जाएगा, बल्कि आप ये कह देते कि इस्लाह हो जाएगी। इस्लाह में गुंजाइश थी जी। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, तो मैंने अल्लाह से तौबा अच्छा की। एक बात बताएं, जो गुलू है वो गुलू है, जी। मेरी तरफ से भी गुलू हुआ। जी। और ऐसा नहीं है, मुझे बहुत लोगों ने कॉल करके कहा जी। कि भाई ये ज्यादा हो गया, मतलब तो मुझे भी लगा कि नहीं ज्यादा हो गया सच में, जी। बहुत अच्छा ज्यादा हो एक बात बताएं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये तारिक जमील साहब जो हैं, तो इनको तो आपके बड़े बड़े उलमा भी सुनते होंगे, जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सुनते हैं, पकड़ते भी हैं गलतियां। जी। तो ये जो इस तरह की बातें कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला अपने चेहरे के नूर से मेकअप करेगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कहते हैं कि अल्लाह तू जमीन पे उतर के आ, मैं तेरे पैर पकड़ के रोऊंगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जिस्मानियात से पाक है। सही बात है। तो ये तो एक तरह से कुफ्र है ना, ये तो कुफ्र है। अच्छा, ये क्या करते हैं हजरत? नहीं जी, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट हजरत, तो ये जो बयान जिस तरह से करते हैं, किसी औलिया की शान में या किसी अंबिया की शान में कह दिया, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कह दिया, और जैसे इन्होंने कहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, इन्होंने कहा था कि वो बुढ़ा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो बुढ़ा, इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुढ़ा कहा। तो इस तरह की जो इनकी कुफरिया बातें होती हैं, तो आपके जो बड़े उलमा होते हैं, जो फतवे लगाते हैं, आज तक इन पे फतवा क्यों नहीं लगाया? नहीं, हो सकता है लगाया, और बहुत सारी किताबें मेरे ख्याल में लिखी गई, ऐसा सुनने में आ रहा है मेरे कि काफी किताबें लिखी गई। फिर मैंने उसके बाद जाके काफी वीडियो भी देखी हैं जिनमें इनकी गलतियां मतलब गिनवाई गई। तो ये तो फिर ये तारिक जमील साहब मानते क्यों नहीं है? फिर भी लोग इनके फैन क्यों बने हुए हैं? जब इनके बड़े समझा रहे हैं, भाई एक चीज होती है नाफरमानी करना। अब हम अगर अपने माँ बाप की नाफरमानी कर लें तो ये बहुत बड़ा गुनाह मोल ले रहे हैं हम लोग। जी, मैं कंप्लीट कर लूँ। अब हमारे बड़े हैं, माँ बाप हैं, अगर वो हम पे जो है वो प्रेशर बना रहे किसी चीज के लिए, या वो हमसे कुछ कह रहे हैं, हम उनकी फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, तो हम गुनाह में शामिल हो रहे हैं, है ना? अब इसी तरह से तारिक जमील साहब, जो इनके बड़े बड़े अकाबिर और उलमा बैठे हुए इनके ऊपर, जब वो इनको प्रेशराइज करते अगर होंगे, तो ये अपने बड़ों की नाफरमानी क्यों कर देते हैं? सही बात है ना? तो ये सब जो चीजें हैं, दिस इज द मेन रीजन। मैं तो तारिक जमील को आज से नहीं, सालों से और अभी भी, और अगर तौबा ना करी, जब तक ना करी, तब तक इंशाल्लाह मैं इनके खिलाफ रद्द करता रहूंगा। मुझे उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ करना है, मुझे बताना है, इसके दजल से, झूठ से, फितने से महफूज करना है, वरना लोगों को ये गुमराह कर देगा। न जाने कितनों को गुमराह कर दिया है। ये है मसला। चलें, आप चाय पी लें, इंशाल्लाह फिर बात होगी कभी। ठीक है, ठीक है।